जो सवाल आपने कहा है कि टाटा स्टील ट्राइबल संवाद तो कर रहा है, लेकिन किससे संवाद? जो विस्थापित है उनसे संवाद क्यों नहीं? क्या लग रहा है कि जो टाटा जिसकी जमीन पर बनी वो आदिवासी कहाँ है? कितने आदिवासियों को उन्होंने न्याय दिया? कितनों को टाटा कंपनी का समृद्धि का लाभ मिला? बता दे टाटा कंपनी। हम हैं यहाँ के विस्थापित, काली माटी के हम वंशज हैं, काली माटी का मेरे पास खतियान है, तो मेरे साथ क्यों संवाद नहीं हो रही है? तो टाटा को बिजनेस करना है तो बोला कि भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मुझे आदिवासियों से क्या मतलब है? मुझे झारखंड सरकार ने, भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने जमीन दिया, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मुझे आदिवासियों से कोई मतलब नहीं। आदिवासी रहे चाहे भाड़ में जाए, आदिवासियों को भला करने का नौटंकी क्यों करेंगे? जहां मैनेजमेंट पढ़ाई कराती है टाटा में एक्सएलआरआई के साथ, एक्सएलआरआई बता दे कितने विस्थापितों को उन्होंने मैनेजमेंट पढ़ाया है वो, और उसके अपने मैनेजमेंट लेवल में कितने लोगों को रखा है? बता दे टाटा कंपनी। आप कितने आदिवासियों को रखे हैं? आप कितनों को मैनेजर बनाया है कि आप लेबर और कुली के रूप में ही आप खटाना चाहते हैं, उनको उनका मेहनत चूसना चाहते हैं, या सस्ता मजदूर चाहते हैं? ये अगर ये सवाल मौजूद है तो आप किसके साथ में कौन चीज पर संवाद कर रहे हैं? आप यहाँ के नेताओं को जो है ना क्वार्टर बांट रहे हो, उनका जो है ना अनुशंसा पर जो है ना आप जो है टीएमएच से बिल माफ करवा दे रहे हो, लेकिन किसी आदिवासी को ये नहीं बोलते हो कि तुम अगर यहाँ के हो तो तुमको हम जो है ना 10% बेड हम टीएमएच में देंगे, हम तुमको जो है ना 10% स्कूल देंगे, 10% हम मैनेजमेंट में आपको पढ़ाएंगे, 10% हम आपको फॉरेन में पढ़ाने का हम आपको सुविधा मुहैया कराएंगे। आज भारत सरकार पूछे, झारखंड सरकार पूछे, लेकिन झारखंड सरकार, भारत सरकार टाटा कंपनी के चंदे पे व्यक्तिगत उन लोग अपना काम करे कि। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। टाटा स्टील संवाद, ट्राइबल संवाद कार्यक्रम चल रहा है और ये 10 वर्ष पूरा होने जा रहा है। लेकिन इसी बीच में एक सवाल जो उठ रहा है, 15 नवंबर से शुरू हुआ था भगवान बिरसा मुंडा की जयंती समारोह, जब झारखंड के स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा था। उसमें एक सवाल, हमारे साथ डेमका सोए हैं, सोशल एक्टिविस्ट है, ट्राइबल मुद्दों पर बातचीत करते हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया था कि भाई ट्राइबल संवाद तो हो रहा है, लेकिन इस टाटा कंपनी में जिन ट्राइबलों का ज़मीन गया, जो विस्थापित हुए, उनसे संवाद कब होगा? और उसके साथ जो यहाँ के स्थानीय झारखंड के ट्राइबल हैं, उनसे संवाद क्यों नहीं? उन्होंने ये सवाल उठाया और अब सोशल मीडिया पे ये सवाल धीरे धीरे जो है जोर पकड़ रहा है। कई लोगों ने इन सवालों को इस तरीके से लिखा है और बहुत कुछ कहा है। हम सीधे डेमका सोए से पूछते हैं कि आखिर ये सवाल उठाने के पीछे क्या कारण है, क्यों उन्होंने इस तरीके का सवाल उठाया, जब एक तरफ ढोल नगाड़े का शोर गूंज रहा है, थाप गूंज रहा है, सब लोग उसमें सेलिब्रेशन कर रहे हैं। देश भर से 300 से अलग जनजाति समूह के लोग आए हैं, उसमें ये सवाल इनके उठाने का क्या औचित्य है? तो सबसे पहले वहीं से सवाल शुरू करते हैं कि जो सवाल आपने कहा है कि टाटा स्टील ट्राइबल संवाद तो कर रहा है, लेकिन किससे संवाद? जो विस्थापित है उनसे संवाद क्यों नहीं? क्या लग रहा है कि 100 वर्ष से अधिक समय हो गया, अभी तक जो विस्थापित उन्हें न्याय नहीं मिला, या टाटा कंपनी उनसे बात नहीं करती है? टाटा से जो लोग विस्थापित हुए, टाटा जिनकी जमीन पर बनी, जिस जमीन पे जिनके जमीन पर बनी, वो आदिवासी आज कहाँ है? वो जो साक्षी, वो जो काली माटी, वो जो मोहल्डी, वो जो बिरसा नगर, ये जो सारा जगह पर जो है जो लोग थे, सिद्धगुड़ा का जमीन का मालिक, बारडी का जमीन का मालिक एक भूमिज था, साक्षी जो काली माटी वो संथाल का जमीन था, खतियान आप सबके पास है, डीसी के पास है, कुलकर्णी जी ने उन्हें जांच करवाया, और उसके बाद पूरे तथ्य, पूरे फैक्ट जो है ना सबके सामने है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वर्ष जो है देश के प्रधानमंत्री जी आज झारखंड आए 15 नवंबर को, और आदिवासियों के दुख दर्द को शेयर करते हैं, और वो बताते हैं कि इससे पहले जितने भी लोगों ने, जो भी सरकारें बनी, उन्होंने आदिवासियों के साथ में न्याय नहीं किया। तब ऐसा समय में जब टाटा कंपनी इसी 15 नवंबर को आदिवासियों के साथ संवाद, राष्ट्रीय स्तर पर संवाद कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय संवाद कर रही है, तो ये लाजिमी है और ये स्वाभाविक रूप से हम ये सोचते हैं कि जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं और टाटा जैसे कंपनी, बड़ा बिग एम्पायर, एक साम्राज्य, आज आदिवासियों के दुख दर्द को पोंछने के लिए आ रहे हैं, तो सवाल उठता है कि हम कहाँ हैं? हम आदिवासी कहाँ हैं? जो टाटा जिसकी जमीन पर बनी वो आदिवासी कहाँ है? कितने आदिवासियों को उन्होंने न्याय दिया? कितनों को टाटा कंपनी का समृद्धि का लाभ मिला, या टाटा कंपनी ने सिर्फ समृद्धि का टापू खड़ा किया? ये सवाल है। अगर आप संवाद कर रहे हैं तो इन सवालों के साथ संवाद करना होगा। 100 साल में टाटा का आदिवासियों के साथ संवाद का पूरे तह हकीकत होना चाहिए, खंगालने की जरूरत है। तो आज ये खंगाले बगैर सिर्फ मीठा मीठा
अगर बात की जाएगी और कहीं कोई बात हो तो ये तो आपको मानना पड़ेगा ना कि आप मीठा मीठा और मैंने बात नहीं चलेगी, लिपाई पोताई तो नहीं चलेगी। तो झारखंड में सरकारों ने और उसके बाद देश के नीति नियम निर्धारकों ने और औद्योगिक घरानों ने आदिवासियों के साथ छल किया है, मजाक किया है, कपटी किया है। और इसी का परिणाम है कि जमशेदपुर के आसपास आदिवासी इलाके आज भी सुबह आधा फीट काट करके महिला पुरुष जो है टाटा कंपनी में ठेकेदारी में रेजा खूली के रूप में काम कर रहे हैं। अगर टाटा का समृद्धि उस आदिवासी के घर में भी पहुंची होती जो मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी इस बार आए थे, मोदी जी के वजह से हम लोग गौरव आदिवासी गौरव जनजातीय दिवस मना रहे हैं। तो मोदी जी से भी रिक्वेस्ट है, मोदी जी बताइए, यहाँ पर जिंदल है, मित्तल है और तमाम देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो है ना यहाँ से आयरन और उठा रहे हैं, यहाँ से सब चीज ले रहे हैं। उनसे आप ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं? 100 साल में आप लोगों ने जो किया किया होगा, लेकिन मोदी के शासन काल में कम से कम आदिवासियों के साथ में कॉर्पोरेट का छल नहीं होना चाहिए। चाहे वो डीएमएफ का फंड हो, चाहे वो जो है ना सीएसआर का फंड हो, चाहे आदिवासियों को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से इंपावर करने की बात हो, ईमानदारी पूर्वक देश के मुख्य धारा के जैसा उसका फायदा मिल रही है, आपका ग्लोबलाइजेशन का लाभ मिल रहा है, दिल्ली बॉम्बे चमक रहा है, वैसा ही आदिवासी गांव में भी कॉर्पोरेट को और निजी घरानों को काम करना होगा। ये ईमानदारी अगर सुनिश्चित नहीं होगी, ऐसा अगर उनको चेक एंड बैलेंस अगर नहीं होगी, तो आदिवासियों के साथ छल होगा। और आने वाला 100 साल का जो संवाद काम कर रहा है, ये 10 साल का संवाद वर्क विथ मी बोल रहा है, लेकिन कितने आदिवासियों के साथ वर्क विथ कर रहा है बता दे टाटा कंपनी। हम हैं यहाँ के विस्थापित, हम 100 साल पूर्व यहाँ के, हम काली माटी के हम वंशज हैं, काली माटी का मेरे पास खतियान है, तो मेरे साथ क्यों संवाद नहीं हो रही है? आपको बुलाया भी नहीं है, तो मतलब आप करेंगे संवाद के नाम पर आदिवासियों का साथ छल है? ये पूरी तरह से जिसको बोलते हैं ना विजन, एक औद्योगिक घराने का जो विजन होता है वो बिजनेस चलाने के लिए होता है, वो किसी आदिवासी का आंसू पोंछने के लिए नहीं होता है, उसका बिजनेस करना होता है। तो टाटा को भी बिजनेस करना है, तो टाटा को बिजनेस करना है तो बोला कि भाई मैं तो व्यापारी हूँ, मुझे आदिवासियों से क्या मतलब है? मुझे झारखंड सरकार ने, भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने जमीन दिया, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मुझे आदिवासियों से कोई मतलब नहीं। आदिवासी रहे चाहे भाड़ में जाए, आदिवासियों को भला करने का नौटंकी क्यों करेंगे? आपको अगर सही मायने में करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने ये जो संवाद किया है 10 साल में, आपने कितना खर्च किया और कितना उस वेंडर में जो है ना बनाने में उसके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, 10 साल से जो है ना छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से आयुर्वेद के जानकारों को बुलाया जा रहा है, दवा दारू बताया जा रहा है, हर्बल स्पेशलिस्ट को बताया जा रहा है, लेकिन हर्बल स्पेशलिस्टों के लिए एक लेबोरेटरी नहीं बना के दे रहे हैं। ये हर्बल स्पेशलिस्ट लोग डिमांड कर रहे हैं टाटा कंपनी से कि आपके पास पैसा है, हम अपने स्तर से जो हर्बल प्रोडक्ट हैं उसको हम जो है ना जंगलों में, पहाड़ों में उगा करके जो बनाना चाहते हैं, उसके लिए हम लोग को कोऑपरेट करो, मदद करो। तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपने जो सवाल उठाया, सवाल वहाँ है कि जो ये सब टैगलाइन और तमाम चीजें हैं, तो ये जो चमक दिखाया जा रहा है, देश भर से आदिवासी जो प्रतिनिधि आ रहे हैं और आप एक तरफ कर रहे हैं कि जो इस जमीन से विस्थापित हुए हैं, जिनको आज भी दर्द है, 100 वर्ष बीत गए, उनके साथ संवाद नहीं हो रहा। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ संवाद जिनसे होना चाहिए था आपके हिसाब से? जो यहाँ के स्थानीय मुंडा हैं, जो संथाल हैं, भूमिज हैं, मुंडारी हैं, तमाम देखिए लोग हैं। आपको बता रहे हैं, ये हमारा नौमुंडी से आयरन और निकलता है टाटा का। नौमुंडी की स्थिति देख लीजिए, नौमुंडी के जिन विस्थापितों को विस्थापित किया है टाटा कंपनी ने, उनको मुआवजा नहीं मिला है, उनको न्याय नहीं मिला है। उसी तरह जमशेदपुर के जो जिन आदिवासियों के जमीन पर बना 18,000 जो जमीन उनको मिला है, 15,000 एकड़ जमीन मिला है, और इस बार लीज से बाहर कर दिया गया है, फिर वो लीज से वापस लेना चाहते हैं। क्यों लेना चाहते हैं? और उसके बाद साक्षी में जिस आदिवासी की जमीन था उसको औने पौने दाम में उन्होंने दूसरों को कई लोग केस भी लड़ रहे हैं आपके केस भी लड़ रहे हैं। नीलडी जैसे मौजा में हमारा जमीन है। तो ये सारा चीज ये बताता है कि टाटा एक्सपेंशन करना चाहती है, विस्तार करना चाहती है, अपना चेहरा चमकाना चाहती है, लेकिन टू द पॉइंट आदिवासियों के दुख दर्द को, उनके विस्थापन के मामले को, उनके एजुकेशन के मामले को, उनके हेल्थ के मामले को टीएमएच में या यहाँ जो स्कूल चल रहे हैं, आपका चिन्मय स्कूल हो, चाहे आपका जो एलएफएस हो, चाहे जितने भी स्कूल है, एक भी विस्थापित के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं पढ़ाई मिलते हैं। और वो अगर नॉमिनेशन फॉर्म भरते भी हैं तो वो नहीं मिलता है, जबकि टाटा का पैसा से सब चल रहा है। अब एक्सएलआरआई में कितने विस्थापित को आप मैनेजमेंट पढ़ाई करवाए हैं?
टाटा कंपनी बता दे, भारत सरकार बता दे। आज यहाँ पर जो है ना पूरा वर्ल्ड के लोग बता दें, वर्ल्ड कंपनी बता दे कि यहाँ जो टाटा जहाँ मैनेजमेंट पढ़ाई कराती है टाटा में एक्सएलआरआई के साथ, एक्सएलआरआई बता दे कितने विस्थापितों को उन्होंने मैनेजमेंट पढ़ाया है वो, और उनके अपने मैनेजमेंट लेवल में कितने लोगों को रखा है बता दे टाटा कंपनी। आप कितने आदिवासियों को रखे हैं, आप कितनों को मैनेजर बनाया है कि आप लेबर और कुली के रूप में ही आप खटाना चाहते हैं, उनको उनका मेहनत चूसना चाहते हैं या सस्ता मजदूर चाहते हैं। आप यहाँ के आदिवासियों को खेत में कितना पानी पहुंचाए हैं, क्या आपका टेक्नोलॉजी पर आप कोई काम नहीं किया है क्या? आप बताइए, आप यहाँ झारखंडियों के बारे में आपने क्या किया है? ये अगर ये सवाल मौजूद है तो आप किसके साथ में कौन चीज पर संवाद कर रहे हैं? फिर वॉक विद मी कैसे होगा? ये वॉक विद मी कैसे होगी? आदिवासियों के दुख दर्द, यहाँ के लोकल लोगों का दुख दर्द को आप जो है ना कुछ नहीं एड्रेस कर रहे हो। आप यहाँ के नेताओं को जो है ना क्वार्टर बांट रहे हो, उनका जो है ना अनुशंसा पर जो है ना आप जो है टीएमएच से बिल माफ करवा दे रहे हो, लेकिन किसी आदिवासी को ये नहीं बोलते हो कि तुम अगर यहाँ के हो तो तुमको हम जो है ना 10% बेड हम टीएमएच में देंगे, हम तुमको जो है ना 10% स्कूल देंगे, 10% हम मैनेजमेंट में आपको पढ़ाएंगे, 10% हम आपको फॉरेन में पढ़ाने का हम आपको सुविधा मुहैया कराएंगे, 10% हम आपको हवाई जहाज में घुमाएंगे। टाटा कंपनी का हवाई जहाज कंपनी है, क्यों नहीं पढ़ाता है हम लोगों को पायलट का ट्रेनिंग? क्यों नहीं करता है? और बॉम्बे में हम 30 में हम आप लोग को पढ़ाएंगे, क्यों नहीं कहता है? अगर ये सब हो जाए तो हम मेन स्ट्रीम पे आ सकते हैं, तब हम लोग को लगे कि है कि हम भी इस देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के सही मायने में भारतीय हैं। इसमें सरकार की भूमिका कहाँ देख रहे हैं? इसलिए कि सरकार अभी को जब यहाँ मोदी जी आते हैं बिरसा मुंडा के जनजातीय दिवस पर मनाने के लिए, गौरव हेमंत सोरेन जो खुद आदिवासी बोलते हैं हम देश के पहले इकलौता ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जब हर तरफ इस तरह का माहौल है, कहा जा रहा है आदिवासियों के नाम पर पूरे देश में प्रचार प्रसार दुनिया में किया जा रहा है, उस समय अगर ये सवाल उठ रहा है तो उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए थी? ये एक बार इंदिरा गांधी को कंप्लेंट मिला था, यहाँ जब झारखंड आंदोलन पिकअप पर था, तो झारखंड तब इंदिरा गांधी ने पूछा टाटा कंपनी क्या कर रहे हो आप, वहाँ के लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? तब टाटा कंपनी ने एक हमारे आदिवासी नेता को रातों रात पर्सनल ऑफिसर बना दिया था, और उसके बाद जो है ना ट्राइबल अफेयर्स कमेटी बनाया, और उसके बाद वो फंड देना शुरू किया। आज भारत सरकार पूछे, झारखंड सरकार पूछे, लेकिन झारखंड सरकार, भारत सरकार टाटा कंपनी के चंदे पे और टाटा कंपनी के ओब्लिगेशन पर जो है ना व्यक्तिगत उन लोग अपना काम करे। किसी को आदिवासियों को देखने की, ये टापू के बगल अगल बगल में भीख मांगता हुआ आदिवासी, रेंगता हुआ आदिवासी, तड़पता कराहता हुआ आदिवासी को आंसू पोंछने का ना टाटा को फुर्सत है, ना किसी प्रकार के भारत सरकार को या भारत की जितने भी स्वायत्त संस्था हैं, ये जो भी इंटेलेक्चुअल हैं या जो सोसाइटी है, उसको भी आदिवासियों के प्रति अपना दायित्व निभाना होगा। देश के मुख्य स्ट्रीम को देखना पड़ेगा कि देश जिससे तरक्की कर रहा है, जिसकी जमीन से आयरन ओर निकल रहा है, जिससे कोयला निकल रहा है, यूरेनियम निकल रहा है, सही मायने में उसके साथ भी देशवासियों की तरह ट्रीट होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, एक भारतवासी की तरह उसको न्याय होना चाहिए, तभी हमारा देश एक सही मायने में लोकतंत्र देश कहलाएगा। अन्यथा आप करोगे, आप चले जाओगे, आप देश विकास होते जाएगा, लेकिन आदिवासी दिनों दिन विलुप्त होते जाएगा। सवाल हालांकि जो इन्होंने सवाल उठाया, आप कहीं से भी इन सवालों को इनकार नहीं कर सकते और ये भी नहीं कह सकते कि भाई ये विकास में विरोधी, इनका तो काम है विरोध करना। लेकिन जो सवाल उठाया है, जब आप वॉक विद मी की बात करते हो, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो या कॉरपोरेट घराना हो, तो उसमें आदिवासियों की सहभागिता क्या है? क्या सिर्फ इवेंट कर देना, फोटो चमका देना से ही उनका उत्थान हो जाए? कि जो सवाल इन्होंने उठाया है कि 100 साल से अधिक का समय जब ये हुआ, जहां से पूरी दुनिया में आज इतने बड़े समूह का विस्तार हुआ, अगर वहां भी आज भी विस्थापित अगर थोड़ी सी अपनी जरूरतों को, बेसिक को लेकर अब मांग कर रहे हैं और इस तरीके से, और उन्हें उसमें बुलाया नहीं जाता हो, तो सवाल तो पूछना जरूरी बनता है। आपकी क्या राय है? आप जरूर, जो सवाल डिमका सोए ने उठाया, हालांकि कई लोगों ने सवाल उठाया है, तो इन सवालों पर हमें लगता है कि आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें और अपनी राय दें, और ये संवाद आगे भी जारी रहेगा। सोशल संवाद है, इसलिए हम संवाद तो करते रहेंगे, हर व्यक्ति से करेंगे, ट्राइबल हो, नॉन ट्राइबल हो, जो भी है, विस्थापित हो, और जो उस तरफ भी हैं उनसे भी हमारी संवाद पूछना ये जारी रहेगा कि आखिर इससे हासिल क्या हुआ और जिसको नहीं मिला आखिर क्यों नहीं मिला। अपने सहयोगी शिश राममूर्ति के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज, झारखंड।